प्यारे बच्चों, आज हम हमारी इंग्लिश की किताब से चौथे सबक का मुतालिया करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ लेटर फ्रॉम हिंगोली। एक खत हिंगोली से। बच्चों, हिंगोली हमारे महाराष्ट्र का एक जिला है, वहां से ये खत लिखा गया है। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि ये खत किसने लिखा, किसे लिखा और क्यों लिखा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हिंगोली 9 जून 2015। ये खत हिंगोली से 9 जून 2015 को लिखा गया है। माय डियर संजू मामा, मेरे प्यारे संजू मामा। मतलब ये खत एक भांजा अपने मामा को हिंगोली से लिख रहा है। आई हैव रीच्ड हिंगोली, मैं हिंगोली पहुंच चुका हूं। हाउ वंडरफुल वेयर द डेज वी स्पेंट एट सगरोली। वो दिन कितने वंडरफुल यानी शानदार थे। वी स्पेंट एट सगरोली, जो हमने सगरोली में गुजारे। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, ना काबिले फरामोश लम्हात, यानी मैं उन लम्हों को, उन यादों को कभी भूल नहीं सकता। दिस समर वैकेशन हैज एडेड सो मेनी कलरफुल मेमोरीज टू माई लाइफ। इस साल की गर्मी की छुट्टियों ने बहुत सारी रंगीन और खूबसूरत यादें मेरी जिंदगी में भर दी हैं। संजू मामा, आई रियली मिस सगरोली। संजू मामा, मैं सच में सगरोली को बहुत मिस यानी याद कर रहा हूं। एट सगरोली यानी सगरोली में। आई इंजॉयड स्विमिंग, मुझे तैरने में बहुत मजा आया। इन द मंजारा रिवर, मंजारा नदी में। मतलब मुझे सगरोली की मंजारा नदी में तैरकर बहुत मजा आया। प्लेइंग विथ तेजस एंड अवधूत, तेजस और अवधूत के साथ खेलकर। ऑन इट्स बैंक्स, बच्चों यहाँ बैंक्स के मानी है किनारे। तेजस और अवधूत के साथ मंजारा नदी के किनारे खेलकर बहुत मजा आया। एंड गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स थ्रो द बालाघाट हिल्स। बच्चों, लॉन्ग वॉक यानी बहुत दूर तक पैदल चलना, जिसे हम चहलकदमी भी कहते हैं। थ्रू द बालाघाट हिल्स, बालाघाट की पहाड़ियों पर चहलकदमी करने का मैंने बहुत लुत्फ उठाया। राइडिंग अ बफेलो, बच्चों राइडिंग यानी सवारी करना और बफेलो यानी भैंस। इसका मतलब ये हुआ कि भैंस की सवारी। ऑन द वे बैक होम, घर लौटते वक्त की वो भैंस की सवारी। आई फेल्ट लाइक द किंग ऑफ सगरोली, मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं सगरोली का राजा हूं। दैट लंच, वाव, और वो लंच। बच्चों, लंच दोपहर के खाने को कहते हैं। आमरस विथ कुरडई, पपड़ियाँ एंड कांदा भजी। कुरडई, पपड़ियाँ और प्याज की भजिया के साथ आमरस। मीरा मामी इज अ ग्रेट कुक, अ मास्टर शेफ। मीरा मामी जबरदस्त बावर्ची हैं, पकवानों की मास्टर हैं। अजीज श्रीखंड वड़ी इज इनकम्पेरेबल, दादी के बनाए हुए श्रीखंड वड़ी का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाउ आई इंजॉयड रीडिंग द बाउंड वॉल्यूम्स ऑफ किशोर, चंपक एंड कुमार इन काका आजोबास लाइब्रेरी। काका और दादा की लाइब्रेरी में रखी हुई किशोर, चंपक और कुमार की मुजल्लिद जिल्दों यानी किताबों की सीरीज का मुतालिया करके मुझे बेहद खुशी हुई।
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई विजिट टू सगरोली नेक्स्ट ईयर। बच्चों, नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल। मैं अगले साल सगरोली आने की राह देख रहा हूं। गिव माई रिगार्ड्स टू अज्जी, आजोबा, राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी। दादा दादी, राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी से मेरा सलाम कहिए। एंड लव एंड बेस्ट विशेस टू तेजस एंड अवधूत, और तेजस और अवधूत के लिए नेक ख्वाहिशात। यूअर्स लविंगली, आपका प्यारा रमन। बच्चों, ये खत रमन ने लिखा है अपने मामा संजू मामा के नाम। आगे क्या लिखा हुआ है देखो बच्चों, पीएस। बच्चों, पीएस का फुल फॉर्म होता है पोस्ट स्क्रिप्ट, जिसे उर्दू में पसे नोश्त कहते हैं, जो खत मुकम्मल होने के बाद जायद तौर पर लिखा जाता है। देखते हैं रमन क्या लिख रहा है। आई एम सेंडिंग टू पोस्टल स्टैम्प्स फॉर तेजस। मैं तेजस के लिए 2 डाक टिकट एंड अ मैच बॉक्स कवर फॉर अवधूत, और एक माचिस की डिबिया का कवर अवधूत के लिए भेज रहा हूं। फॉर देयर कलेक्शन, उनके जखीरे के लिए। ये था बच्चों हमारा इंग्लिश की किताब का चौथा सबक, अ लेटर फ्रॉम हिंगोली, एक खत हिंगोली से। इंशाल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।